अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से। तो तख्ते कश्मीर पर कौन होगा बुराजमान? पहले मरले में आज मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी दंगल सजेगा। मीरपुर, कोटली और भिम्बर में पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 1235 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास करार दिए गए। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628। मर्द वोटर्स की तादाद 7,25,811 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। शहरी बिला खौफ घरों से निकलें और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा सोशल मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आइन के मुताबिक आज इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मियां साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, दोनों के मिजाज मिलते हैं। कोई अपने हक हाकमियत पर सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर, कश्मोर, मीरपुर और मीरपुर खास की अवाम ने पहले भी नून लीग को मुस्तरद किया और अब भी वही फैसला दोहराएंगे। आज़ाद कश्मीर बहरान और ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन बनाए। मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मोर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी दूसरे सूबे को। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मोर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बातचीत जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। मरीम औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब करते हुए कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून करेगी। मुखालफिन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी है। अवाम की खिदमत करने के लिए नीयत की ज़रूरत होती है। आज पंजाब की बेटी को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। 1000 से जायद क्लिनिक ऑन व्हील सहूलियात दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने बुनियानुल मरसूस लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिलीना मेमन ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। कहते हैं नून लीग पंजाब में चोर दरवाजे से इक्तदार में आई। मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ के बयान की वजाहत करे। 20 करोड़ की बसें भेजकर कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इंतखाबात से कबल बसें लाकर अवाम को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल को नज़रअंदाज किया। कश्मीरी अवाम ऐसे अनासिर को शिकस्त देंगे। शर्जील मेमन का मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था पीपल्स पार्टी विफाक को जोड़ने वाली वाहिद जमात है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर रखी हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। रैली की क़यादत सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सिर्फ नून लीग ही जीतेगी। मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन मुखलिस और अवाम दोस्त है। हमारे हर दौर में तरक्की का सफ़र तेज हुआ।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपेगंडा नेटवर्क बेनकाब हो चुका, जबकि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के भारत से रवाबित के सबूत सामने आ चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपने वीडियो बयान में कहना था कि सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज में ऐसी पोस्टें और मवाद फैलाया जाता रहा जिनका मकसद अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाना और मुल्क में बदएतमादी की फ़ज़ा पैदा करना था। कलअदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता शरपसंद अनासिर को अपने तर्ज अमल पर पूरी कौम को जवाब देना होगा। अगर कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमा वाकई कश्मीर के मुफादात से मुखलिस हैं तो उन्हें जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। नासिर चाहते थे कि कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे कश्मीर को, कश्मीरियों को भी नुकसान हो और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के रिश्ते पर भी ज़ोफ आए। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि आज देखो, आज पाकिस्तान की, कश्मीर की सियासी जमातें जो बड़े बड़े इज्तिमात कर रही हैं, जलसे कर रही हैं कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, मुजफ्फराबाद का जलसा आपने देखा, मीरपुर का देखा, बिलावल साहब कई जगह के ऊपर गए। तो ये जो अवाम का जम्मे गफीर है जो आपको पूरे कश्मीर के अंदर नजर आता है, इन्होंने आपकी साजिशी सियासत को रद्द किया है, आपकी तशद्दुद पर मबनी सियासत को मानने से इनकार किया है और उन्होंने हजारों की तादाद में बाहर निकलकर ये सब मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक हो चुके हैं। अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक सालिसों की तजवीज़ का जवाब जमा करा दिया। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रीकैन में बातचीत का नया दौर इस्लामाबाद, दोहा या जिनेवा में होने का इम्कान है। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा कि अमरीकी हमलों में वक्फा ज़्यादा शकूक पैदा कर रहा है। ईरान हमले रोकने के लिए तैयार रहे, अमरीका हमले नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से हटने के बाद ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी मीडिया का दावा, अरब मीडिया के मुताबिक बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस शोले आसमान की जानिब बुलंद होने लगे। आपको बताएंगे, ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से हटने के बाद ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। ईरान पर हमलों से मुतालिक अमरीकी क़यादत में इख्तलाफात, जेडी वेंस और अस्करी हुकाम के खदशात सामने आ चुके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने ईरान के खिलाफ जंग को मजीद वसअत देने की मुमकिना नताइज पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को होने वाले आला सतह के इजलास में जनरल डैन कैन ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए मुमकिना फौजी कार्रवाइयों के नताइज और खतरात से आगाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डैन कैन ने खास तौर पर अमरीकी असले के ज़खायर, तवील जंग के मुमकिना असरात और दीगर अस्करी चैलेंजेस पर तशवीश जाहिर की। ज़राए के मुताबिक असले के ज़खायर से मुतालिक खदशात उन मुतादिद नकात में शामिल थे जो इस इजलास के दौरान सदर ट्रंप के सामने पेश किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज़ के लिए ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते से जारी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुअख्खर कर दी हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियस के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ट्रंप ने हमले रोकने का हुक्म दिया। अमरीकी सदर ने मुतालिबात पूरे न होने पर ईरान को बड़ी जंग की धमकी दी। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि वाशिंगटन अपने अहदाफ पर समझौता नहीं करेगा। 100% मकासद हासिल न हुए तो हमले दोबारा करेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और उन जराइम का मामला आलमी फोरम्स पर उठाया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब यकीनी बनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के इजलास में अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन को फ़रोग़ देना हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के अमल में तेज़ी लाई जाए और नकलो हमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत, महफूज और मुअस्सिर बनाया जाए।
ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब ईरान ने कहा कि इसराइल जानता है अगर वो जंग में फिर से शामिल हुआ तो ईरान उसके साथ क्या सलूक करेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान की तवज्जो इसी चीज़ पर मरकूज भी है, इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान का अमरीकी हमलों में 200 फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मोहिब्बी के मुताबिक अमरीका के 8 फौजी मराकिज़ को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। हमलों में 17 ड्रोन्स, F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए। पासदारान इनकलाब ने कहा अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो हमारा हदफ बरतानिया होगा। अमरीकी तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को भी खबरदार किया, कहा इसराइल फिर से जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसराइल जानता है जंग में शामिल हुआ तो हम क्या करेंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद इकरामिनी ने कहा कि अमेरिका ने 2 रातों के दौरान अपने हमले रोके हैं तो ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी हैं। उनसे पूछा गया कि क्या उसका ये मतलब है कि अमेरिका ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी दोबारा नाफिज कर दी है। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है, उसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ये बात सदर के फैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती है। फौजी तर्जुमान ने कहा कि हालिया 14 से 15 रोज़ा लड़ाई के दौरान ईरान की फौजी कार्रवाइयों की कुछ खसूसियात थीं जिनमें हमलों का मरकज़ अमरीकी रडार तनसीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकिज़ थे ताकि अमरीका को मज़ीद हमलों से बाज रखा जा सके। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान के मामले पर अब भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के डायरेक्टर बराए मवासलात स्टीवन चोंग ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सदर ट्रंप हमेशा ये कहते आए हैं कि वो सिफारती हल को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर ईरान अपने हुर्मुज़ में या हमारे इत्तेहादियों के खिलाफ शिद्दत पसंदाना सरगर्मियाँ जारी रखता है तो ट्रंप अपने तमाम ऑप्शंस बरकरार रखे हुए हैं। ईरान की मईशत को मफलूज कर देने वाली कामयाब पाबंदियों और उसकी बार बार की जारहाना कार्रवाइयों के जवाब में फौजी अहदाफ पर 13 रोज तक मुसलसल हमलों के बाद दानिशमंदाना रास्ता यही होगा, ईरान किसी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का रुख करे, वरना वो जानते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मौसम के हवाले से बात करेंगे तो महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई करती है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में 27 जुलाई तक बारिशों के इम्कानात हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। तूफानी बारिश से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। NDMA ने कहा कि 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी हादसात में 107 अफराद जाँ बहक जबकि 344 जख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 7, सिंध में 2 जबकि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों के बायस 447 मकानात को नुकसान पहुँचा जबकि 269 मवेशी हलाक हुए। NDMA ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इदारों की हिदायत पर अमल करने की हिदायत कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में नालों की सफाई का काम चल रहा है। हमें जहां जहां से शिकायत मौसूल होती हैं उन पर काम किया जाता है। बारिशों के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज है कि KMC और टाउन इंतज़ामिया ग्राउंड में मौजूद रहेगी। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको बताएंगे नाज़रीन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में नालों की सफाई का काम चल रहा है। हमें जहां जहां से शिकायत मौसूल होती हैं उन पर काम किया जाता है। जो है इस इलाके के लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे, हमारी तंजीम जो है
बार बार इन चीज़ों को एम्फेसाइज करती है। इस साल के बजट में मेजर तरक्याती काम है और इंशाल्लाह अगले 11-12 माह में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस शहर के अंदर मुकम्मल होते हुए देखेंगे, जिसका फ़ायदा एक आम कराची वाले को होगा, जिसका फ़ायदा मैं समझता हूँ मेहनत कश को होगा, मजदूर को होगा। और ये कमिटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, OPD और ऑपरेशन थिएटर का जायज़ा लिया और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात में आवाम की भरपूर खिदमत जारी रखने की तलकीन की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तुरबत में जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता FC अस्पताल वक्त की अहम ज़रूरत था। मकामी आबादी को मियारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत मैसर आएगी। FC अस्पताल को इतनी जल्द अफ़ाल देख कर बेहद खुशी हुई। मोहसिन नकवी ने FC बलूचिस्तान की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन अल-अज़म के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी इदराए के मुताबिक कलीकंद, इमरानी, खडकुचा, मस्तूंग में कार्रवाइयाँ की गई। फितना अल खारिज को भारी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी इदराए के मुताबिक ऑपरेशन अल-अज़म में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 16 हो गई। मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। कार्रवाई में फितना अल हिंदुस्तान के मुतादिद ठिकाने तबाह किए गए। दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असला गोला बारूद बरामद। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। समुद्री तूफान नोल चीन के जनूबी साहिली इलाके से टकराकर तबाही मचा दी। शदीद हवाओं के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने से गाड़ियाँ तबाह, जबकि मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गई, छतें उखड़कर तूफान के साथ दूर चली गईं। नोल के बायस शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। हजारों लोग बिजली की फ्राहमी से महरूम। सैलाब से मुतासरा इलाकों से 7 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक नोल रवां साल चीन से टकराने वाला तीसरा समुद्री तूफान है, जिसके बायस मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। चीन में आने वाला ये तीसरा समुद्री तूफान है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। स्कॉटलैंड के तारीखी शहर ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का बाकायदा आगाज हो चुका। ये आलमी इवेंट 2 अगस्त तक जारी रहेगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड से राजा खलील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताई तकरीब हाइड्रो इंडोर एरिना में मुनक्किद हुई, जहां बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम और मलका ने गेम्स का बाज़ाबिता इफ्तिताह किया। इस मौका पर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम भी मौजूद थे। कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में यह पहला मौका है कि इफ्तिताई तकरीब किसी ओपन स्टेडियम के बजाय इंडोर वेन्यू में मुनक्किद हुई। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में 74 ममालिक के 3000 से जायद एथलीट्स 16 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 11 दिनों के दौरान 215 इवेंट्स में मजमूई तौर पर 1168 तमगों का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने इस इवेंट के लिए 39 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतारा, जो 6 मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेगा। स्पेन में शदीद गर्मी और तेज हवाओं ने जंगलाती आग को बेकाबू कर दिया। स्पेन से बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने तारीख में पहली बार कौमी एमरजेंसी नाफिज करते हुए इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी बराह रास्त वज़ारत दाखिला के सपुर्द कर दी। स्पेन इस वक्त अपनी तारीख की शदीद तरीन जंगलाती आग से नबर्द आजमा है, जहाँ मैड्रिड और इससे मुलहका सूबा आवेला समेत कई इलाकों में भड़कने वाली आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिसके बायस हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद किया गया। एक्सपो में इल्ताफ हुसैन कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून, कारोबारी शख्सियात ब्रिगेडियर तारिक बशीर, खालिद अकरम राना, खालिद रहंजा, ज़ीशान काजी, जहांज़ेब अमजद और दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की मंजूर शुदा कानूनी और NOC याफ्ता हाउसिंग सोसाइटीज़ और रियल स्टेट मनसूबे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पेश किए हैं, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान के साथ महफूज सरमायाकारी कर सकें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर के दरमियान सरमायाकारी, एतमाद और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकें, जबकि पाकिस्तान के रियल स्टेट शोबे को आलमी सतह पर मज़ीद मुतारिफ कराने का ज़रिया भी बने।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।